महायुति में सीट शेयरिंग पर बात बनने को है, क्योंकि अमित शाह इसी मसले पर महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं। तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर खींचतान जारी है। आपको बता दें कि गठबंधन के नेता आज एक बार फिर लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत के लिए मिलेंगे और माना जा रहा है कि एमवीए के बीच सीट शेयरिंग को लेकर ये अंतिम दौर की बैठक हो सकती है। इस बीच सभी दलों के बीच सीट डिमांड को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है, क्योंकि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली डिमांड बहुजन विकास अघाड़ी की है। प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र के 48 में से 27 सीटों पर अपनी पार्टी का दावा ठोक दिया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज की बैठक में प्रकाश अंबेडकर पहुंचेंगे। पहले इस पर संशय था। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि एमवीए पहले अपनी अंदरूनी झगड़े को समाप्त करे। उन्होंने कहा कि एमवीए का जब आपसी झगड़ा खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर हमें निमंत्रण मिला तो हम जरूर बैठक में पहुंचेंगे। अब कहा जा रहा है कि वो बैठक में आ रहे हैं और ये भी कहा कि आज अगर शरद पवार ने मुझे चर्चा के लिए बुलाया तो मैं उनसे मिलने पहुंचूंगा। जानकारी आ रही है कि इसके बाद कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात ने प्रकाश अंबेडकर से मुलाकात की और एमवीए की बैठक में आने का न्योता दे दिया। अब महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 22 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी ने अपना दावा ठोका है। उद्धव गुट ने दक्षिण मुंबई, उत्तरी मुंबई, नॉर्थ ईस्ट मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के अलावा पालघर, रामटेक, यवतमाल, वाशिम, मावल, हिंगोली, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, कोल्हापुर, बुल्ढाणा और हातकणंगले, शिरडी, जलगांव, नासिक सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एमवीए की इस बैठक में शामिल होने से पहले प्रकाश अंबेडकर ने एनसीपी संस्थापक शरद पवार से भी मुलाकात की बात कही। उन्होंने कहा कि उनसे मिलूंगा और बैठक से पहले तीनों नेताओं के बीच एक बैठक होगी, यानी कि 1 to 1 भी बात करेंगे। प्रकाश अंबेडकर ने बताया था कि हम कम से कम 6 सीटें जीत सकते हैं और अकोला सीट पर खुद प्रकाश अंबेडकर खड़े होंगे। अब वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से 27 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। 6 पर तो वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीतेंगे। आज उद्धव ठाकरे, शरद पवार, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और प्रकाश अंबेडकर की बैठक के बाद ही राज्य में महाविकास अघाड़ी के ड्राफ्ट फॉर्मूले की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा था कि हम बातचीत करेंगे और हमारे कमिटमेंट के बारे में शंका या आशंका निर्माण होने की जरूरत नहीं है। हम कमिटमेंट वाले लोग हैं। कुछ लोग इनडायरेक्ट बीजेपी को मदद करना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों के बारे में ये बात हमेशा बोली जाती है। कुछ लोग आरएसएस का छुपा हुआ एजेंडा लेकर काम करते हैं और हम उसके साथ भी लड़ने वाले हैं। प्रकाश अंबेडकर महाविकास अघाड़ी के सदस्य हैं, सम्मानीय नेता हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भी सीट बंटवारे को लेकर तकरीबन 10 घंटे तक की बैठक की है, जिसमें सीटों को लेकर मंथन चला है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने 20 सीटों पर 10 घंटों तक मंथन किया है और मंथन में इस बात पर चर्चा हुई है कि किस सीट पर उम्मीदवार कौन होगा। पुरुष उम्मीदवारों के अलावा महिला उम्मीदवारों की सीटों को लेकर भी गहन चर्चा हुई है। इसके अलावा जातिगत गणित के हिसाब से भी कौन सा सीट किस पर फिट बैठेगा, इस पर चर्चा की गई है। वहीं कांग्रेस नेता नाना ने कहा कि शरद पवार, उद्धव और प्रकाश अंबेडकर की बैठक के बाद ही कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शिवसेना यूबीटी भी 23 सीटों की मांग कर रही है, जिसका निर्णय मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब देखना होगा कि महाविकास अघाड़ी में प्रकाश अंबेडकर जो पहले ही ये कह रहे हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे एनडीए में जा सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे में सीट शेयरिंग पर बात कैसे बनती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।